चालाक और चालाकी ये ऐसा शब्द है जिसे कई लोग पॉजिटिवली देखते हैं तो वहीं कुछ लोग नेगेटिवली, जबकि इस शब्द का साफ और सिंपल सा मीनिंग है क्लेवर होना, और जिसका डिफिनेशन है चीजों को जल्दी और आसानी से सीखने और समझने की क्षमता होना या दिखाना। खैर, आपको इसको लेकर कुछ भी सोच हो सकती है, लेकिन एक बात से तो हम सभी अग्री करेंगे कि अब वो जमाना चला गया जब भोले भाले सीधे साधे लोग अच्छा हुआ करते थे, क्योंकि आजकल के लोगों को अपना काम निकलवाने से मतलब होता है और किसी चीज से नहीं। अब ऐसे में हमारे सीधे साधे अच्छे या भोले होने का लोग किस तरह फायदा उठाते हैं ये तो आप बखूबी जानते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि अधिक सीधा साधा होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। तो चालाक होने का मतलब है वो इंसान जिसका दिमाग तेज चले और जो चीजों को जल्दी और समय से समझे, अपने काम करवाने और जैसा चाहता है वैसा ही हो ऐसा करवाने में वो अपनी समझदारी दिखाए। अब ऐसे वक्त में कौन चाहेगा कि वो दूसरों से पीछे रह जाए। तो इसलिए हम आपको 7 रूल्स ऐसे बताने वाले हैं जिससे आपका दिमाग और भी तेज चलने लगेगा और आप भी चालाक और होशियार बन जाएंगे। आप बाकियों की तरह नहीं बल्कि बाकियों से अलग बनोगे। लुक सिंपल एंड कंफ्यूज देम। देखो दोस्तों, आपको सीधा साधा नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेईमान हो जाओ। अगर सामने वाला धोखेबाज है तो आप भी उसके साथ धोखेबाजी करो, दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो नहीं, बल्कि आपको बस इतना चालाक और होशियार होना चाहिए कि अगर कोई अपनी होशियारी से आपका नुकसान करने के लिए आ रहा है तो आप इतने बेवकूफ ना बनो कि सामने वाला आपके साथ जो चाहे वो करके चला जाए, बल्कि आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि कोई आपके साथ कुछ बुरा ना कर पाए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक सीधे साधे भोले भाले इंसान में और एक चालाक होशियार आदमी में कोई फर्क नहीं दिखता। दोनों एक जैसे बिहेव करते हैं। एक नॉर्मल इंसान आपको स्वीट इनोसेंट सा दिखता है जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वहीं एक चालाक और होशियार आदमी दिखता तो बहुत सिंपल है पर अंदर से वो बहुत तेज होता है। दोस्तों, जो लोग चालाक होते हैं वो कभी चालाक दिखते नहीं। चालाकी का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, ये आप अपने सोशल लाइफ में बहुत कूल हो। चालाक दिखना और चालाक होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसलिए चालाकी का सबसे पहला रूल है चालाक बनो, चालाक दिखो मत, और ना ही ये जताने की कोशिश करो कि आप कितने होशियार हो या आप क्या कर सकते हो। अपने इस पावर को अपने अंदर रखो और सिर्फ सही समय आने पर ही इसे बाहर निकालो। क्लेवर पीपल आर ओवर थिंकर्स। हमें पता है इस ओवर थिंकर वर्ड के साथ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जुड़ी हुई है, पर कभी सोचा है कि हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? डर की वजह से। कोई गलती करने का डर, फेल हो जाने का डर, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने का डर। पर जहाँ एक इंसान डर की वजह से ओवर थिंकिंग के इस जाल में फंस कर रह जाता है, वहीं एक चालाक इंसान ओवर थिंकिंग से अपनी इसी डर को खत्म करना जानता है। ओवर थिंकिंग की नेगेटिविटी को जरा साइड में रख दिया जाए तो ज्यादा सोचना कई बार आपके बहुत काम आता है। ज्यादातर लोग ओवर थिंकिंग से दूर भागते हैं, पर चालाक लोग ओवर थिंकिंग को अपनाते हैं। एक बात बहुत ध्यान से समझो, ज्यादा सोचना कभी गलत नहीं होता, बल्कि बेवजह ज्यादा सोचना और गलत सोचना गलत होता है। एक ही चीज के बारे में 1000 बार सोचना और एक ही चीज के बारे में अलग अलग एंगल से सोचना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को समझो और किसी से भी बात करते हुए या कोई डिसीजन लेते हुए एक सीधे साधे इंसान की तरह ओवर थिंकिंग को अवॉइड करके सिर्फ एक ही डायरेक्शन से मत सोचो, बल्कि एक चालाक और होशियार इंसान की तरह उसकी हर एक पॉसिबिलिटी को समझो और फिर एक डिसीजन लो। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों को समझो। सिर्फ पॉजिटिव मत सोचो बल्कि राइट सोचो, सही सोचो। बिकम हाईली स्टेबल। दोस्तों, एक चालाक इंसान का दिमाग हर सिचुएशन में बहुत तेज चलता है। वो शुरू में अनाड़ी दिख सकता है पर बहुत जल्द वो खिलाड़ी बनकर सबको चौंका देता है। माहौल चाहे कैसा भी हो, सिचुएशन कितनी भी अच्छी हो या बुरी हो, एक चालाक इंसान हर रंग में ढल जाता है। जो लोग खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं वो बस अपने कंफर्ट जोन में इंटेलिजेंट होते हैं। कोई किताबी कीड़ा हो सकता है जो बहुत पढ़ता लिखता है, अच्छे मार्क्स लाता है, पर स्कूल कॉलेज खत्म होते ही वो किसी भी नौकरी में टिक नहीं पाता। लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाते हैं, उसका इस्तेमाल करके खुद ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे नीचे ढकेलते रहते हैं, और ऊपर जाने वाले लोग ही चालाक होते हैं। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई पर्सन लाइन में खड़ा हो और अगर कोई दूसरा पर्सन आगे आकर खड़ा हो जाए और उसे पीछे खड़ा पर्सन कुछ ना बोले, तो इसमें सामने वाला इंसान गलत नहीं है, बल्कि वो बेवकूफ है जो सामने वाले को रोक नहीं रहा, या उसमें इतनी समझ और हिम्मत नहीं है कि वो उसको हटा सके। अगर कोई ढंग से पेश आ रहा है तो ढंग से पेश आओ, और अगर कोई आपसे चालाकी करने की कोशिश कर रहा है तो उसे चालाकी से ही मुंह तोड़ जवाब देना आना चाहिए, और वह तभी होगा जब आप अपने आप को हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल सको। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और लाइफ में चैलेंजेस को फेस करना सीखो। जितना आप खुद को बाहर लाकर सीखोगे, आपकी चालाकी और होशियारी उतनी ही बढ़ती जाएगी। इमोशनली इंटेलिजेंट आर्गुमेंट। चालाक और होशियार लोग पहले तो बहुत कम बोलते हैं और वो जो कुछ भी बोलते हैं उससे पहले 10 बार सोचते हैं। ऐसे लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि उन्हें कब क्या बोलना चाहिए और कब चुप हो जाना चाहिए। किसी भी आर्गुमेंट में आपका गोल ये नहीं होता कि आप अपने सामने वाले को हरा दो, चिल्लाओ, शोर मचाओ। अपनी बात को वैलिडेट करो और
और जीत जाओ। एक अच्छी आर्गुमेंट वो होती है जहां आप सामने वाले को उसी की बातों में उलझाकर उसे गलत साबित कर दो। आपने खुद नोटिस करा होगा एक चालाक और होशियार इंसान कैसे गलत होते हुए भी कई बार खुद को सही साबित करके आसानी से निकल जाता है। इमेजिन करो, दो लोगों में बहस हो रही है, एक इंसान अपनी बात को सही साबित करने में लगा है और सामने वाले को गलत। यहाँ एक चालाक इंसान उससे बहस नहीं करेगा कि नहीं मैं सही हूँ और तू गलत, बल्कि वो उसकी सारी बातें सुनेगा और उसी की बातों में छुपी हुई कमियों को ढूंढकर उसे क्वेश्चन करेगा। इसी तरह वो क्वेश्चन करते करते वो सामने वाला अपने आप गलत प्रूव हो जाएगा और वो चालाक इंसान उस आर्गुमेंट को जीत जाएगा। एडमिट व्हेन यू डोंट नो समथिंग, नेवर ब्लाइंड ट्रस्ट एक्सपर्ट्स। ज्यादातर लोग ये एडमिट नहीं कर पाते कि वो गलत हैं, जहां वो अपने लैक ऑफ नॉलेज को कन्फेस करने के बजाय ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, जहां वो ये दिखावा करने की कोशिश करने लगते हैं जैसे उन्हें कुछ तो पता है, जबकि रियलिटी में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब कुछ लोगों से अपने ड्राइविंग स्किल्स को रेट करने के लिए कहा गया तो ऑलमोस्ट 80% लोगों ने अपने आप को अबव एवरेज ड्राइवर की तरह रेट किया, जबकि रियल में उनमें से सिर्फ 49% लोग ही अबव एवरेज ड्राइवर्स की कैटेगरी में आने के काबिल थे। लोग अपनी नॉलेज को इसलिए फेक करते हैं क्योंकि वो किसी भी हाल में खुद को स्टूपिड और बेवकूफ नहीं दिखाना चाहते। तो जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो सिंपल हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, या फिर वो अपना ओपिनियन ये कहते हुए पास कर देते हैं कि मैंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा था या इंटरनेट पर देखा था, कहीं तो मैंने सुना था, कहाँ सुना था वो भी याद नहीं आ रहा। बस ये एडमिट करना कि आपको कुछ नहीं पता, आपके पास किसी चीज की सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, यह अपने आप में एक पावर है जो सिर्फ चालाक और होशियार लोगों के पास होती है, क्योंकि इससे उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप लोगों को ये शो करते हो कि आपको सब कुछ नहीं पता, अपने लैक ऑफ नॉलेज को लोगों से छुपाते नहीं, अपने आप को किसी एक्सपर्ट की तरह शो नहीं करते, तो जब आप किसी चीज के बारे में अपना ओपिनियन देते हो या अपनी नॉलेज शेयर करते हो तो लोग आपको अच्छे से सुनते हैं और आप पर एक्चुअल में ट्रस्ट करने लगते हैं। शिफ्ट द ग्राउंड। डोनाल्ड ट्रंप से जब कोई भी रिपोर्टर उनकी किसी न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से होने वाले नेगेटिव इफेक्ट के बारे में कुछ सवाल पूछता है तो ट्रंप उस रिपोर्टर से आर्ग्यू नहीं करते, वो उसे ये प्रूव करने की कोशिश नहीं करते कि इसके नेगेटिव इफेक्ट कितने कम होंगे, बल्कि वो उन सारे पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में बताते हैं जो उनकी नई बिल्डिंग से लोगों को मिलेंगे, कैसे वो नए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, कैसे वो स्मॉल बिजनेस को एक्सपैंड करने में मदद कर रहे हैं और कैसे अपने काम से वो एक पॉजिटिव इफेक्ट ला रहे हैं। इसकी हेल्प से वो एक नेगेटिव क्वेश्चन का जवाब एक पॉजिटिव आंसर के साथ देते हैं और हर चालाक और होशियार इंसान यही करता है। जब भी उसे लगता है कि कन्वर्सेशन उसके फेवर में नहीं जा रही है तो ग्राउंड को शिफ्ट कर देता है, यानी डिबेट मत करो बल्कि उसी बात से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर बात करो या किसी नेगेटिव चीज की पॉजिटिव साइड दिखाओ। पॉजिटिव है तो उसके नेगेटिव दिखाओ, इससे आप सामने वाले का फोकस शिफ्ट कर दोगे और उसके ध्यान को वहीं रखोगे जहां आप रखना चाहते हो। बी ओपन माइंडेड। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग मेंटली शार्प होते हैं वो लोग चीजों को अपने से ज्यादा दूसरों को पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वो हमेशा नए आइडियाज, अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ के लिए ओपन रहते हैं। जहां सीधे साधे लोग अपने ओपिनियन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बस एक ही रास्ते पर चलते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं देखते। वहीं चालाक और होशियार लोग हर समय जुगाड़ ढूंढ रहे होते हैं, कोई ऐसा शॉर्टकट जो उन्हें बाकियों से आगे ले जाए। आप कभी किसी चालाक और होशियार इंसान को सामने वाले के ओपिनियन को रिजेक्ट करते हुए नहीं देखोगे। वो सुनते सबकी है, सभी के आइडियाज और ओपिनियन लेते हैं, फिर ये सारी नॉलेज मिलाकर वो कुछ ऐसा सोच पाते हैं जो एकदम हटकर होता है। एक चालाक इंसान बनने के लिए अपने माइंड को नई पॉसिबिलिटीज और नॉलेज के लिए हमेशा ओपन रखो। आपको नहीं पता कि कब आपके दिमाग में क्या आ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो।